इंजीनियरिंग की दुनिया ये सिर्फ बदल नहीं रही है, बल्कि एआई, डेटा और सस्टेनेबिलिटी जैसी ताकतों से इसे पूरी तरह से नए सिरे से लिखा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि 2026 तक ये जो बदलाव हो रहा है वो किसी भी इंजीनियर की करियर के लिए क्या मायने रखता है। और ये बात सच कहूं तो इस नए दौर की पूरी कहानी बताती है। अब देखिए, सफलता सिर्फ डिग्री से तय नहीं होगी, बल्कि स्किल्स से और सही समय पर लिए गए फैसलों से तय होगी। इसका मतलब ये है कि कोई क्या सीखता है और कहाँ काम करता है, ये बातें पहले से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, करियर ग्रोथ के जो पुराने नियम थे वो बदल चुके हैं। अब सबसे तेजी से वही इंजीनियर आगे बढ़ रहे हैं जो लगातार नई चीजें सीखते हैं और आराम की बजाय मुश्किल चुनौतियों को चुनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अवसर हैं, ये असल में हैं कहाँ? चलिए 2026 के उन ग्रोथ सेक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो यहां साफ दिखता है, एआई से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक ये 6 सेक्टर इंजीनियरिंग की अगली बड़ी लहर को लीड कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले टेक बज़वर्ड्स नहीं है, नहीं, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां असली ग्रोथ और इनोवेशन हो रहा है और जहां सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके बन रहे हैं। तो फिर इन सेक्टर्स में अपनी जगह बनाने के लिए एक इंजीनियर के टूल किट में आखिर कौन से स्किल्स होने चाहिए? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एआई और मशीन लर्निंग की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री को बदल रही है, और जाहिर है इसीलिए यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स की मांग आसमान छू रही है। और जानते हैं यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? कंपनियां अब जेनेरिक रोल्स के बजाय मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई सिस्टम्स इंजीनियर जैसी खास भूमिकाओं के लिए लोगों को हायर कर रही हैं। इसके लिए पाइथन और एमएल मॉडल बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में एमएल ऑप्स यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स को असल दुनिया में मैनेज करने की कला, ये एक बेहद डिमांडिंग स्किल बन गया है। अगला बड़ा एरिया है डेटा और क्लाउड इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, आज हर कंपनी अपने पुराने भारी भरकम सर्वर से निकलकर स्मार्ट फ्लेक्सिबल क्लाउड सिस्टम पर जाना चाहती है। बस इसी बदलाव की वजह से इस फील्ड में इंजीनियर्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इन रोल्स के लिए एसक्यूएल, पाइथन और एयरफ्लो जैसे स्किल्स तो एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। लेकिन असली बढ़त तब मिलती है जब किसी को बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे स्नोफ्लेक, बिगक्वेरी, एडब्ल्यूएस या अज्योर की गहरी समझ हो। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज में जो जबरदस्त विस्तार हो रहा है, उसके कारण यहां अवसरों की जैसे भरमार हो गई है। इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रिड सिस्टम्स की गहरी समझ बहुत जरूरी है। इसके साथ ही स्काडा जैसे सिस्टम्स जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं, और मैटलैब जैसे सिमुलेशन टूल्स का ज्ञान आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना नौकरियों में एक जबरदस्त उछाल ला रहा है। ये बस एक बदलाव नहीं, ये तो पूरी इंडस्ट्री का कायापलट है। और इस ईवी क्रांति के दिल में है ये स्किल्स। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो गाड़ी की रेंज और बैटरी की लाइफ तय करता है, मोटर कंट्रोल जो पावर और परफॉर्मेंस को संभालता है, और एम्बेडेड कंट्रोलर्स जो असल में गाड़ी का दिमाग होते हैं। पूरी दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ा निवेश हो रहा है, उसके कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत हाई वैल्यू भूमिकाएं बन रही हैं। देखिए, चिप बनाने के पूरे प्रोसेस में बहुत खास स्किल्स की जरूरत होती है। डिजाइन स्टेज पर VLSI और वेरिलॉग जैसी लैंग्वेजेस, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद IC टेस्टिंग जो ये पक्का करता है कि हर एक चिप बिल्कुल परफेक्ट काम करे। इन स्किल्स की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां स्मार्ट हो रही हैं, मतलब इंडस्ट्री 4.0 सिस्टम को अपना रही हैं, वैसे वैसे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से जुड़ी भूमिकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। स्मार्ट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए PLC प्रोग्रामिंग जो मशीनों को कंट्रोल करती है, और रोबोटिक्स कंट्रोल जैसे स्किल्स बहुत जरूरी हैं। साथ ही ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम बनाने में मदद करता है, और ये एक बहुत ही कीमती स्किल है। तो हमने कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो इन सभी सेक्टर्स में सफलता के लिए जरूरी हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हैं। चलिए उन 3 बुनियादी क्षमताओं पर नजर डालते हैं जो हर इंजीनियर के लिए एक यूनिवर्सल कंपास की तरह काम करती हैं। ये एक तरह से सफलता का एक सीधा सादा फॉर्मूला है। पहला,
मजबूत इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, ये वो नींव है जिसके बिना कुछ भी बनाना मुश्किल है। दूसरा, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, ये थ्योरी को असलियत में बदलने जैसा है, जहां ये सीखने को मिलता है कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं। और तीसरा, क्लाउड और डेटा की समझ, क्योंकि आज हर सिस्टम कहीं ना कहीं डेटा से जुड़ा हुआ है। ये तीन चीजें मिलकर एक मजबूत करियर की नींव रखती हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम उस माइंडसेट पर फोकस करेंगे जो इन अवसरों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है। और ये स्लाइड मेरे हिसाब से सब कुछ कह देती है कि माइंडसेट में क्या बदलाव जरूरी है। वो पुरानी इंतजार करने वाली सोच को छोड़कर नई एक्शन लेने वाली सोच को अपनाना होगा। एक ऐसी सोच जहां आराम नहीं बल्कि चुनौतियां ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाती हैं। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, सपनों का करियर इंतजार नहीं कर रहा, वो तो बुला रहा है। तो सवाल ये है कि क्या कोई उस कॉल का जवाब देने के लिए तैयार है? तो अंत में सवाल यही बचता है, इंजीनियरों की अगली पीढ़ी क्या बनाएगी? और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि कोई खुद क्या बनाएगा? भविष्य किसी के अपने हाथों में है।